हेलो वीवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर केसी। आज मैं आपको डबली रेनफोर्स बीम बता रहा हूँ। इसके मेरे आरसीसी ड्राइंग चल रही है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला जो है आरसीसी ड्राइंग का इंट्रो कराया था, क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है। दूसरा सिंगली रेनफोर्स बीम बताया था, और ये 3rd लेक्चर जो है डबली रेनफोर्स बीम की बात चल रही है इसमें। तो जब हमने सिंगली रेनफोर्स बीम को पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, ऊपर हमारी एंकर बार लगती थी और नीचे हमारी टेंशन बार लगती थी। लेकिन डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है, नीचे टेंशन बार लगती है और ऊपर कंप्रेसिव बार लगती है। यहाँ जगह होने की वजह से यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। बाकी कंप्रेसिव जगह कम होने की वजह से मैंने डॉट लगा दिया था, कंप्रेसिव बार होती है। बात करते हैं सिंगल रेनफोर्स बीम की, तो उसमें हम एंकर बार अपने नाम के लिए लगाते थे ताकि हमारे स्ट्रिप्स रुका रहे। तो वहां 10 डाया की हम एंकर बार लेते थे, लेकिन यहाँ पे 12 डाया की है और ये भी टेंसर बार 12 डाया के लिए मैंने। तो सबसे पहले बात करता हूँ, आपको डबली रेनफोर्स बीम में भी दिया था जो डाटा है, वो सिंगल में भी दिया था और डबल में भी दिया होगा। तो क्या क्या डाटा दिया होगा मैं इसमें बात करना चाहता हूँ आपसे। करता हूँ आपको सबसे पहले एक विड्थ दी होगी 300 mm की, डेप्थ आपकी 500 mm है, क्लियर स्पेन जो है आपके यहाँ 3 मीटर है। ये सारी की सारी डायमेंशन जो है mm में है, मैं नीचे आपको शो कर दूंगा। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर कवर जो है 25 mm का है हमारा। सपोर्ट जो है हमारी एक तरह से दीवार ले लो, कुछ भी जो आपको समझ में आए, वॉल वगैरह, सपोर्ट एक तरह से जिसपे हमारा बीम टिका होगा, वो हमारा 150 mm का है। एंड कवर सपोर्ट की तरफ जो रेनफोर्स होगी, नीचे बताऊंगा एंड कवर किसे कहते हैं। सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई है, इसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। 40 mm का है। एक्सपेंशन गैप मेरा 10 mm है यहाँ पे। और मेन बार जो है मेरी 5 नंबर है मेन बार, और 2 बार 5 नंबर में से 2 बार जो है मेरी बेंटअप हुई है। और बेंटअप आपकी मैंने आपको बताया था सिंगली में भी, इसमें LY5 से लेके LY7 तक बेंटअप होती है आपकी बार। बताऊंगा कैसे बेंटअप होती हैं। ये वाली जो बार है ये बेंटअप बार कहलाती है आपकी। इसे और इसको स्टीरअप्स और बेंटअप बार को शियर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और बात करता हूँ फिर ये एंकर बार नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंप्रेसिव बार। कंप्रेसिव बार 12 डाया की 3 नंबर कर दीजिए यहाँ पे। 12 डाया की 3 नंबर है और 6 mm डाया आपका स्टीरअप से 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब बात करेंगे बनेगा कैसे। आपको सबसे पहले एक आयत बनाना है, ये वाला जो आयत है, क्योंकि ये जो मैं आपको बनाने का तरीका तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप आयत बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल से बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि पहले मैं सपोर्ट बनाऊंगा फिर एक्सपेंशन गैप दूंगा तो आपको बहुत कठिनाई आएगी। मैं बताऊंगा आयत बना के डायरेक्ट आप सपोर्ट लगा देंगे और कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो आयत कैसे बनाना है, देखो आपको क्लियर स्पेन दिया है, ये आपका 3 मीटर। आपको निकालना है इफेक्टिव स्पेन। अब आप सोचेंगे इफेक्टिव स्पेन क्या होता है, तो इफेक्टिव स्पेन मैंने पहले बताया था, इसमें बता देता हूं मैं। क्लियर स्पेन है मेरा 3 प्लस मैं इधर का और इधर दोनों सपोर्ट से जोड़ूंगा 0.15 प्लस 0.15 और इनका मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ये जो टोटल आएगा 3.15 आएगा। यही मेरी इफेक्टिव स्पेन होती है 3.15। तो मेरा जो स्केल है यहाँ पे 1:20 का मैंने स्केल लिया है। तो 3.15 या तो मीटर में 20 का डिवाइड कर दीजिए, इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए, 20 का भाग दे दीजिए। जितनी लेंथ आपकी आएगी आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक वो लाइन खींचनी है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 500 mm है जो डेप्थ दी थी क्वेश्चन में आपकी। तो 500 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 और इसको इस तरह मिला देंगे। ये बन गया आपका क्या, एक आयताकार। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको ये किस तरह बनाना, फिर बाद में सपोर्ट लगा देते हैं। हम इसकी लास्ट में सपोर्ट कैसे लगेंगे बताऊंगा। ये बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो होता है आपका क्लियर कवर होता है, इधर से जो छूटता है क्लियर कवर का, या साइड कवर भी कहते हैं इसको। और जो लास्ट में छूटता है ये होता है मेरा एंड कवर।
तो क्लियर कवर जो दिया है मेरा 25 mm दिया है, और अगर मैं 20 का डिवाइड करूंगा तो आपको काफी कम आएगा। तो आप इससे कम से कम 2 mm इधर छोड़ेंगे। और एंड कवर आपका यहाँ लिखा नहीं है मैंने, एंड कवर होता है आपका समथिंग 50 mm तक। 25 mm भी ले सकते हो, इससे 50 mm ले लो, जितना आएगा आप इधर से छोड़ देंगे। इतना करने के बाद हम 2 mm नीचे आएंगे और अपनी जो कंप्रेसिव वार है इसको डालेंगे। इधर से 2 mm छोड़ देना, इधर से भी 2 mm और इधर से भी 2 mm निशान लगा के यहाँ से एक बार लाइन खींचेंगे। या तो आप इसे इस तरह यहाँ मोड़ सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आप ये जैसे ये वाला इस तरह आ रहा है, या तो आप इस तरह मोड़ सकते हैं इसको, या आप इस तरह 90 डिग्री पर भी रख सकते हैं। इतना आने के बाद में आपको 2 mm की एक बार यहाँ भी करनी है, जो ये टेंशन बार है मेरी। इतना करने के बाद में अब मैंने बेंट अप किया था, टेंसल बार को मैं बेंट अप करता हूँ L/7 की दूरी पे। तो देखो मैंने L/7 किया, L मेरा कितना 3 है, तो 3/7 जितना आपका स्केल पर आता है, जितना आपका 3/7 3 में 7 का डिवाइड करेंगे जितने आएगा आपका निशान लगा लेंगे, जितनी आपकी रेनफोर्समेंट है वहां से, और इस तरह एक लाइन खींचेंगे 45 डिग्री पे। कितनी पे? 45 डिग्री पे। और लाइन खींचने के बाद इसे ऊपर मिला देंगे, क्योंकि एक ये वाली बार आपकी ये है, ऊपर वाली ये है, तो ये वाली इस तरह जाके इसमें मिल जाएगी। तो इसी तरह आपको इधर करना है 45 डिग्री पर ही, ऊपर मिला दिया। ये मेरा बेंट अप बार होगा। बात करता हूँ मैं स्टीरअप्स की। तो स्टीरअप्स जो है आपकी सम आती है तो एक लाइन खींचेंगे हल्की सी बीच में, और विषम आती है तो कोई लाइन नहीं खींचेंगे। तो मैंने इससे पहले जो सिंगली रेनफोर्स बताया था उसमें था, तो इसमें बताता हूँ मैं आपको कैसे आप निकालेंगे। तो उसमें आप देख लेना स्टीरअप्स हम कैसे निकालते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आपको स्टीरअप्स निकालता हूँ। नंबर ऑफ स्टीरअप्स जब हम निकालते हैं तो ऊपर आता है हमारा इफेक्टिव स्पैन 3.15, और नीचे स्टीरअप्स की जो स्पेसिंग होती है वो आती है कितनी मेरी 150 mm 0.150, क्योंकि ये मेरे मीटर में ऊपर का, तो ये भी मीटर में लूंगा, +1। तो ये आ गया आपका 22 नंबर, यानी सम संख्या आई है हमारी। ये सम आई है तो 22 आई है। तो आप देखो यहाँ तो एक लाइन खींच लीजिए। मुझे यहाँ से सेक्शन बनाना होता तो मैंने एक सेक्शन ही खींच लिया पूरा। तो आप एक हल्की सी लाइन खींचिए। 22 नंबर आया है तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी बीच की स्पेसिंग निकालेंगे। जैसे 150 mm है आपकी स्पेसिंग, जो है 150 mm है स्टीरअप्स की, ये रही। तो इसमें 20 का डिवाइड करेंगे, जितने mm आपका आएगा। सपोज करो 6 mm आता है तो आप 3 mm इस लाइन से इधर जाओगे, 3 mm इधर जाओगे, और उसके बाद में फिर 6 mm पे निशान लगाते हुए जाओगे, और इस तरह से स्टीरअप्स लगाते हुए जाओगे। फिर इधर 6 mm पे निशान लगाते हुए जाओगे, और स्टीरअप्स इस तरह आप पूरी उसमें डाल देंगे। अब आपको क्या बताना, जैसे ये सरिया है आपको और एक स्टीरअप्स है, तो जो स्टीरअप्स होती है ये इस तरह से होती है। ये थोड़ी सी एक mm इसको बाहर निकाल देना, क्योंकि अगर ये आपकी कोई स्टील है तो स्ट्रिप्स अगर ऐसे जाती है इससे, तो स्ट्रिप्स ऊपर होकर जाती है ना, थोड़ी बहुत हमको दिखेगी, तो इस तरह आपको ये बाहर निकाल देनी है। तो अंदर वाला पोर्शन हमारा बन गया। ये मेरी कंप्रेसिव बार्स हैं 12 mm डाया की 3 नंबर। क्लियर कवर था ये एंड कवर था, ये टेंसर बार थी, ये बेंट अप बार, ये स्टीरअप्स हैं। अब बात करता हूँ मैं इसकी सपोर्ट कैसे मुझे बनानी है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, यहां से यहां तक एक एक्सपेंशन गैप छोड़ना है। एक्सपेंशन गैप यानी 10 mm, दोनों तरफ छोड़ देना 10 mm। अब आपको क्या करना है, 150 mm मेरी सपोर्ट थी, तो इधर से 150 mm में आप 50 mm इधर चले जाना, 100 mm यहाँ तक छोड़ देना, यहाँ तक के लिए। तो आप 150 mm पूरा ही सपोर्ट चलेगा इस तरह से, फिर नीचे तक आप लाइन खींच देंगे, आपकी सपोर्ट बन गई। अब ये मेरा बना एल सेक्शन, डबली रेनफोर्स बीम का एल सेक्शन बना मेरा ये। अब मुझे बनाने इसके सेक्शन, तो मैंने पहले देखो यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से। अब इस चीज को भूल जाइए, इधर के पोर्शन को भूल जाइए। जैसे मैंने आपको सिविल सेकेंड ईयर में जो ड्राइंग पढ़ाई थी, तो इधर का पोर्शन तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि है। अब इधर देखते हैं हमको क्या क्या दिखेगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले देखो 3 बार तो मेरी ऊपर पड़ी है वो दिखेंगी, और 5 बार मेरे नीचे हैं वो दिखेंगी। अगर मैं यहाँ से इसको काट दिया, ये वाला पोर्शन इधर का मैंने काट दिया, तो देखो मुझे स्टीरअप्स दिखेगी एक, इसकी पूरी चौड़ाई दिखेगी, इसके क्लियर कवर दिखेंगे, और मुझे इसकी 3 बार दिखेंगे और इसकी 5 बार दिखेंगी। तो वही चीज मैंने X1 सेक्शन है मेरा, यही चीजें बनाई है। तो देखो आपको सेक्शन है X1 पे, ये मेरा स्टीरअप्स बना हुआ है। 300 mm की इसकी चौड़ाई थी,
500 mm इसकी गहराई थी, आपको ही पता है। और 25 mm मेरा इसका क्लियर कवर या साइड कवर का है, जो मैंने भी बताया था, ये छूटा हुआ है। उसके बाद में ये स्टीरअप्स है मेरा, और स्टीरअप्स में देखो 5 नीचे थी, 1 2 3 4 5 हैं पूरी, और 1 2 3 3 ऊपर है। इनको कंप्रेसिव बार कहूंगा मैं, और इनको कहूंगा मैं टेंसाइल बार या टेंशन बार। टेंसाइल ठीक रहता है, टेंसाइल ही लिखते हैं ज्यादातर। तो आपका ये हो गया, ये मेरा सेक्शन कर दिया। अब देखो ये जो होता है, ये होता है मेरा 135 एंगल पे मुड़ती है। अब ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक ये मेरा 10/5 होता है, यानी 6 mm का मेरा ये स्टीरअप्स है। तो 10 × 6 60 mm हो गया। अब मेरा जो स्केल है वो 1:20 है, तो मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 3 mm। तो यहां से लेके यहां तक का मेरा 3 mm है। ये मेरा सेक्शन बन गया। अब दूसरा सेक्शन में काटूंगा यहां से, ये रहा। आप एक चीज देख रही हो, जब मैं यहां से सेक्शन काटता हूं तो 2 बार मेरी बेंट अप हो चुकी है ऊपर। यहां से ध्यान से देखें तो मेरी 2 बार यहां से बेंट अप हो चुकी हैं। अब मेरी नीचे कितनी बार बची, 3 बार बची। 5 थी तो 2 तो ऊपर चली गई यहां से कट के, तो नीचे कितनी बची अब 3, और ऊपर कितनी होगी अब, ऊपर मेरी 5 हो गई अब। यानी पहले से मेरी यहाँ पे कंप्रेसिव बार थी 2, और 3 बार हमारी कंप्रेसिव बार थी, तो टोटल हो गई मेरी 5। 3 इसकी थी और 2 मेरी ऊपर चली गई बेंट अप होके, तो 3 to 5। अब देखो यहाँ सेक्शन वही दिखेगा, क्लियर कवर दिखेगा मुझको, इसकी पूरी डेप्थ दिखेगी, और एक मुझे इसमें से स्टीरअप्स दिखेगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ बनाया पूरा। ये देखो, ये मेरा स्टीरअप्स हो गया, 300 वाइड हो गई। इसमें भी देख लीजिए इस तरह 300 500 ये हो गया मेरा, और आपका स्टीरअप्स हो गया ये, और ये मेरा 10 यानी 3 mm आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 10/5 लेते हैं। अब देखो यहाँ से 3 बार मेरी नीचे बची थी, 2 बार मैंने बेंट अप करके ऊपर चली गई, तो 2 बार तो ये आगे जो बेंट अप होती अलग दिख रही है, ये वाली यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई, ये यहाँ पे बार थी मेरी, ये सेक्शन बन रहा है। ये वाली जो बार है मेरी यहाँ से यहाँ पे गई, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दिया, आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो 2 बार ये चली गई, 3 बार इसकी थी, 5 बार ऊपर हो गई। तो सेक्शन था XX2 पे, और मैंने नीचे लिख दिया है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। सारे डायमेंशन जितनी है मेरी mm में है। और ये था आपका डबली रेनफोर्स बीम, और इससे पहले मैंने सिंपली रेनफोर्स बीम बता दिया है। इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मेरी कैंटिलीवर बीम की। उसके बाद में कैंटिलीवर बीम के बाद पढ़ेंगे हम स्लैब को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टीरअप से निकालने में या बेंट अप करने में, कैसी भी एनी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।